उधर हाँ वो उधर से जाएंगे, वो साहब वहीं से उतरेंगे। दूर दूर खड़े रहो, दूर दूर खड़े रहो, आराम से दूर खड़े रहो, गलती मत करो। ये देखिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, प्रदेश जी है, इसको कहलाइए। मैं आपा को हार देता हूँ, आपा लीजिए, आपको हार देता हूँ। और आप समाज के लिए ऐसे बहुत अच्छा काम करें, समाज में आपको अरे मेरी तरफ से आपके लिए ये लीजिए है, आप लोग ये लीजिए, आप सब लोग समाज में अच्छा काम करें। महाराष्ट्र हे आमचे कार्यकर्ता आहे महिलाची, तर आम्ही सर्व राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी यांचे स्वागत करत आहे। हे घ्या। हम लोगों के सब लोग उत्तर भारतीय समाज पार्टी की तरफ से हमारे कार्यकर्ता रहीम भाई, उनको ये हमारे रहीम भाई, आपा के नाम का नारा लगाइए, इस बार आपा यहाँ से नगर सेवक बनेंगे, नारा लगाइए। ही समाज के कार्यों में बहुत ज़्यादा राबिया आपा का योगदान रहा है। यहाँ समाज में यहाँ की जो लोकल समस्याएं हैं, जैसे आप देखेंगे पतली गलियां हैं, यहाँ पे पानी कभी आता नहीं है, पानी की समस्याएं हैं, यहाँ पे डेंगू बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हॉस्पिटल की समस्याएं हैं, बच्चों को इतना ज़्यादा फीस देना पड़ता है कि बहुत सारे बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनको बच्चों को स्कूल में बैठने नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको लेकर के राबिया आपा हमेशा आवाज़ उठाती रही। और राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी का तो एकल एम्बिशन है मुक्त शिक्षा। आप देखेंगे कि आज जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो सारे कहीं ना कहीं नेताओं के और उद्योगपतियों के हैं, ये मैंने कई बार बोला है। बीएमसी जो बृहद नगर महापालिका के स्कूल हैं उनको एक षड्यंत्र के तहत जर्जर किया जा रहा है ताकि प्राइवेट स्कूलों को, उन पूंजीपतियों को, उन नेताओं के घर तक पैसे पहुँचे। ये पूरी तरीके से लूट है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आप हॉस्पिटल में देखेंगे, बीएमसी हॉस्पिटल में जाइए, आपको ना बेड मिलेगा, ना वहाँ पे डॉक्टर मिलेंगे, नदारत रहेंगे। वो इसलिए सब हो रहा है, बीएमसी की व्यवस्थाओं को इसलिए जर्जर किया जा रहा है
कि यहाँ के सभी पक्ष के जो नेता हैं उन्होंने अपने बड़े बड़े हॉस्पिटल बना लिए, अपने बड़े बड़े स्कूल, डिग्री कॉलेज, सारी चीज़ें बना ली। अब उनको क्या है कि वो सरकारी व्यवस्थाओं को जर्जर करके अपने पास वो पब्लिक का पैसा लेना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे और महिलाएं हैं जो मेरे पास आई कि भाई फलाने स्कूल में हमारे बच्चे को बैठने नहीं दिया जा रहा है। अब ये बेचारे गरीब लोग कहाँ से पैसे भरेंगे, आप बताइए। बहुत बड़ी समस्या आज हमारे समाज के सामने उठ खड़ी हुई है। व्यापार नहीं है यहाँ पर। देखिए मैं थोड़ा उठ के पीछे देखिए, पीछे आप यहाँ पे महिलाएं, जितने यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, इनके पास नौकरियाँ नहीं है। आप देखेंगे कि इनके पास नौकरियाँ नहीं है, नौकरियाँ छिन गई हैं, नौकरियाँ नहीं है, लेकिन पेट तो है ना। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी और विजय शर्मा का कहना है कि लोगों का पेट है लेकिन नौकरी नहीं है। आज आप देखेंगे कि मोदी जी के गलत नीतियों के कारण देश में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है। पेट्रोल, डीजल, उनके जो दोस्त हैं, मोदी जी के जो दोस्त हैं अडानी जी, उनको फायदा पहुंचाने के लिए फॉर्चून का तेल आज 250 रुपये लीटर हो गया। पेट्रोल का कीमत कहाँ पे, आप देखिए कहाँ पे जा रहा है। आज लोग पहले बोलते थे ना कि दाल रोटी खा लेंगे, आज तो लोग नमक रोटी भी खाने के लिए परेशान है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी, राबिया आपी जैसी जो है, राबिया आपा हमारी जो ये बहन है, इनके जैसे लोगों को खड़ा करना चाहती है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, राबिया आपा अगर यहाँ से चुनाव जीतेंगी तो यहीं पर रहती हैं, यहाँ की समस्याओं से अवगत है, ये अपने लोगों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अगर मलाई वाले नेताओं को टिकट दे दिया जाएगा, जिनके पास करोड़ों रुपए है, वो तो इन गलियों में देखने तक नहीं आएंगे। उनको तो मालूम है ना कि हमने किस प्रकार के सड़क बनाए हैं। ऐसा विधायक और सांसद है जो इन गलियों में चल के गुजरता है, क्योंकि उसको मालूम है कि हमने कुछ काम नहीं किया है। अगर हम इन गलियों में जाएंगे तो लोग हमसे पूछेंगे कि हमने आपको वोट दिया है, उसके बदले में आपने हमको क्या दिया। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी क्या करने वाली है, सभी बच्चों का, आप लोग ध्यान से सुनिए। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी अगर जीतती है, यहाँ से राबिया आपा को आप लोग जिताते हैं, हम 3 काम करेंगे। जितने बच्चों का, जो भी बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, उनका सबका फीस माफ कर देंगे, सबका फीस माफ कर देंगे। सारे बच्चों का हमने अनाउंसमेंट किया है कि जैसे ही हमारा कॉर्पोरेटर जीतेगा, हम बच्चों का फीस माफ कर देंगे। दूसरी चीज है, जो यहाँ पे प्राइवेट जो डॉक्टर है, इनकी लूट मची हुई है। आप जाइए प्राइवेट डॉक्टरों में, किसी की फीस 5,000 है, किसी की 2,000 है, किसी की 3,000 है। इनको सबको राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी बीएमसी के तर्ज में सेम इनको फीस लेने के लिए 100-200 रुपए फीस लेने के लिए इनको हम कानून लेकर के आएंगे। ये ज्यादा फीस ले नहीं पाएंगे। बीएमसी के स्कूलों को अच्छा करेंगे। एक चीज बताइए, अगर बीएमसी के स्कूल अच्छे होंगे, बीएमसी के स्कूल में इंग्लिश मीडियम अगर बीएमसी के स्कूलों को बनाया जाएगा, वहां पे अच्छे शिक्षक होंगे, तो फिर हम लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में क्यों भेजेंगे। आज बीएमसी में टीचर अच्छे नहीं है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, इसीलिए तो लोग प्राइवेट में अपने बच्चों को डालते हैं। हम बीएमसी के स्कूलों को आप लोगों से वादा करके जाते हैं कि आप लोग राबिया आपा को यहाँ से चुनाव जिताइए। यहाँ पे बीएमसी स्कूल, बीएमसी हॉस्पिटल को इतना अच्छा बना देंगे ना, आप देखेंगे जिस प्रकार से बड़े बड़े अच्छे वीआईपी हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे हॉस्पिटल बनाने का काम करेंगे। मेरा एम्बिशन है गरीबों को रोजगार। हमने बोला कि हम 1 करोड़ रोजगार यहाँ पे जनरेट करेंगे बीएमसी में, जो नॉर्मल हो सकते हैं। अगर बीएमसी, देखो बीएमसी करती क्या है, आप लोग ध्यान से सुनो। आपने रेडी लगाया, एक गरीब आदमी बेचारा अपने जेब से 5,000 रुपए खर्चा करके रेडी लगाता है, दूसरे दिन बीएमसी वाले आते हैं, उठा ले जाते हैं, उसका बेचारे का रोजगार खत्म, उसका रोजगार खत्म। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी आएगी, बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनके हाथ में डालेंगे हथकड़ियां, उनको भेजेंगे जेल, और आप लोगों के लिए जो रेहड़ी पटरी एक्ट है उसको जल्द से जल्द मुंबई में लागू करने का काम राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी करेगी। आपको मालूम होगा कि इससे पहले की जो बीजेपी सरकार थी, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे,
उस समय उन्होंने कहा था कि हम रेडी पटरी एक्ट लाएंगे, वो भी नहीं लाए, वो भी चले गए। दोबारा इलेक्शन आया, अभी महाविकास आघाड़ी की सरकार है। इन लोगों ने, शिवसेना ने सिर्फ झूठा वादा किया, काम नहीं किया। बीजेपी भी झूठी है, उसका सौतेला भाई शिवसेना भी झूठा है। ये लोग कोई काम पब्लिक के लिए नहीं करेंगे। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी गली गली में जाके इन लोगों का पोल खोलेगी। और मैं आपको बता दूं, राबिया आपा के जाता हूँ, आप सब लोग ध्यान से सुनिए। राबिया आपा के पास पैसा नहीं है, लेकिन आप लोगों की ताकत है। आप लोग इनको यहाँ से जिताइए। जब आप लोग जिताएंगे तो फिर आप लोग कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आप लोग जिताइए, यहाँ से यहाँ की सारी समस्याएं खत्म करेंगे। और देखिए, मुझे और भी जगह जाना है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, राबिया आपा का बहुत बहुत आभार जिन्होंने हमको बुलाया है। और हमारे रहीम भाई, सब लोगों का बहुत आभार। आप सारी जनता जनार्दन का बहुत बड़ा आभार प्रकट करते हैं। फोटो ले लो, आप फोटो ले लो, फोटो लो, आपा को खिलाते हुए फोटो लो। हाँ, खाइए खाइए। क्या नाम है बिटिया का? ये बिटिया मिसबा है, इसके पिताजी हैं, माताजी नहीं है। और ये बेचारी मूक बधिर बिटिया है। राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी इस बिटिया के लिए जो भी होगा, कभी भी इस बिटिया को अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमारे ऑफिस के रास्ते इसके लिए खुले हैं। और कभी भी अगर कोई भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है इस बिटिया के बारे में, तो हमारे ऑफिस में जो लोग हैं उनको बताइए। इसकी जो पढ़ाई से संबंधित चीज़ें हैं, राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी इस बिटिया के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ करेगी। ये हम आज आपको बात। प्यारी बहनों और भाइयों को मेरा सलाम और नमस्ते। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं इस यहाँ से आप लोगों के बीच में जो बैठी हूँ एक सदस्य, मैं भी आप लोगों की जैसी हूँ, मगर आप लोगों की गरीबी वो सब देखकर मैं इसमें हाथ डाल के आगे कदम बढ़ा रही हूँ। आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। आप लोग का साथ ही मेरे लिए हर चीज़ है। अगर आप लोग का साथ है तो हमारी गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। इसीलिए आप लोग, विजय शर्मा जो खड़े हैं, जो जिन्होंने मुझे इस लायक समझा है, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम गरीबों के लिए उन्होंने हाथ बढ़ाया और हमारे हाथ के पर उनका हाथ रखे। इसलिए मैं उनके कार्यकर्ता में उनका साथ दे रही हूँ और मुझे गरीबों का साथ देना है, इसलिए मैं इसमें हाथ डाली हूँ और कदम बढ़ाई हूँ। बस बहनों, मेरे को इतना ही बोलना है। तो राशन पार्टी का आपने प्रोग्राम किया, इसके बारे में क्या कहोगे? कितने लोगों को राशन दिया? इसमें 50 आदमी लोगों का राशन जा रहा है और ऑलरेडी और आने वाला है और हमेशा आते ही रहेगा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसकी पूरी तरफ से मदद मिलेगी और हमारी हाफिस जब खुलेगी, जब हाफिस में इनकी कोई भी मदद रहेगी, 24 घंटों में इनकी मदद को खड़े रहेंगे हम।